जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 का यह तीसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले जो भी मैथ के सवाल होते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। तो चलिए इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यह कुछ संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है कि इनका क्या कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा इनका एचसीएफ यानी मासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम यानी लासा ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछता है। तो यह आपका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर से आपका 5 अंक का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम 12, 15 और 21 का मासा और लासा गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। तो कौन कौन सी संख्या 12, 15 और क्या है आपका 21 है। चलिए 12, 15 और क्या है आपका 21। बहुत आराम से अगर आप एक क्वेश्चन बढ़िया से देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। बस गिनती बदले रहेंगे तो वह आपको फर्क करेगा नहीं। तो यहां आपका है 12। तो पहले 12 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं इसका। 2 छक्का क्या हो जाएगा आपका 12 हो गया। फिर 2 तिहाई आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 3 से ही कटेगा, 3 एक कम क्या हो गया आपका 3 हो जाएगा। चलिए हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक। तो 12 का गुणनखंड आप कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे क्या हो गया आपका 3। तो पेपर में आप इतना ही लिख सकते हैं। यह जो इतना हमने आपको लिखा है यह केवल आपके समझने के लिए, ठीक। तो आप इतना भी लिखेंगे तो भी मामला क्या रहेगा, सही रहेगा। इसके बाद है 15 है। 15 का गुणनखंड देख लेते हैं भाई। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 केवल 5 से कटेगा, 5 एक कम 5। तो 15 का गुणनखंड कितना हो गया 3 गुणे 5। और जो भी संख्याएं आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, अभाज्य आ रही हैं। अभाज्य का मतलब होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो ये सभी कैसे गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद है आपका 21। 21 देख लेते हैं भाई। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट देते, 3 सते 21, 7 एक कम 7। तो मैंने 21 का गुणनखंड कितना हो गया 3 और 7। तो यहां आप 21 लिख देंगे बराबर 3 गुणे 7। शायद इतना समझने में आपको समस्या ना हो क्योंकि शुरू से ही आप ये सभी पढ़ रहे हैं। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या करेंगे, 12 लिखकर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 लिखकर 3 गुणे 5, 21 लिखकर 3 गुणे 7, इतना लिख देंगे। चलिए यह समझने के लिए आपको था। अब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी मासा। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, मासा। मासा का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ हो। मासा का मतलब क्या होता है, जो सभी में हो, जो क्या हो सभी में हो यानी उभयनिष्ठ हो। चलिए भाई देखते हैं कौन सभी में है। 2 जो है 12 के गुणनखंड में है लेकिन 15 के नहीं है, 21 के भी नहीं है। यहां भी 2 वही हाल है। 3 देखिए 12 के भी गुणनखंड में 3 है आपका, 15 के गुणनखंड में 3 है आपका, 21 के भी गुणनखंड में कितना लिखा गया है 3 लिखा गया है। तो तीनों में हो तो कै बार, 3 बार नहीं लिखते, कितनी बार, एक बार। तो एक बार हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अच्छा देखते हैं क्या 3 के अतिरिक्त और भी कोई संख्या है, कोई गिनती है
जो सभी में हो। तो भाई देखते हैं 5 बचा 5 केवल 15 में है, 7 केवल 21 में, सभी में होना चाहिए। तो कोई ऐसी और संख्या गिनती नहीं हमें मिली जो सभी में हो। केवल कौन था? 3 था जो सभी में था। तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा? मासा। तो मासा तो भाई निकल गया, आप समझ भी गए। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं? लासा देख लेते हैं। लासा माने LCM। यह होता है जो सभी में हो, जो कहा हो? सभी में हो, गुणे जो सभी में ना हो, जो सभी में ना हो। माने सभी में हो वह भी रहेगा और जो सभी में ना हो वह भी रहेगा। देख लेते हैं। लासा क्या हो गया आपका? लासा जो सभी में हो। सभी में कौन है? 3 है भाई, तो 3 लिख लेंगे। गुणे और कोई सभी में तो है नहीं, लेकिन अच्छा जो लिखेंगे उसके नीचे हम ऐसे डॉट लगा दे रहे हैं, फिर उसको दोबारा लिखना नहीं है। अब यह 12 गुणनखंड में इस 2 को देख लीजिए, यह 12 गुणनखंड में है, बाकी और कहीं है नहीं, तो इसको भी लिख लेंगे। और नीचे हमने ऐसे पाई लगा दिया ताकि अब दोबारा इसको टच करना नहीं है। इसके बाद यहां देख लीजिए, यहां फिर एक ठो 2 है और 2 और किसी में नहीं है, तो इसको भी गुणा में लिख लो। सबको गुणा में लिखते रहो। अच्छा इसके भी नीचे पाई हो गया, इसका सेवा समाप्त। यह देखिए 15 के गुणनखंड में 5 है, 5 15 गुणनखंड में है, बाकी में नहीं है। तो भाई जो नहीं हो उसका भी गुणा, जो हो उसका भी गुणा। तो गुणे का हो गया 5 हो गया। इसके बाद 7 बचा आपका अकेले। तो 7 21 के गुणनखंड में है लेकिन बाकी गुणनखंड में नहीं है, तो 7 का भी गुणा कर लेते हैं। अब सभी का गुणा हो चुका। अब कोई ऐसा नहीं बचा जो उभयनिष्ठ हो या जो उभयनिष्ठ में नहीं है, सबका गुणा हो गया भाई। अब इसका क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 6 सते 42, कितना हो गया आपका? 420। क्या हो गया? 420। बड़ा गड़बड़ अंक आया, 420 यह वाला आ गया, लेकिन आ गया तो भाई आ गया। इस टाइप के आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। 420 नंबर। तो आपका मासा कितना आ गया? 3 और लासा कितना आ गया? 420 आ गया। यही आपका क्या हो जाएंगे? यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो भाई 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का जो एलसीएम और एचसीएफ है वह आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि 3 आ गया और एक कितना आ गया? 420 आ गया। अब आपका अगली संख्या क्या है? दिया 25, 30 और 35। 25, 30 और 35, इसको देख लेते हैं भी। 25, 30 और 35। 25, 25, 30 और आपका क्या है? 35। अच्छा तो 25, 30 और 35, तो यह आपको लगाकर दिखा दे रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा है वह आप क्या कीजिएगा? स्वयं से लगाइएगा। अगर समस्या होगी तो आप वीडियो के नीचे क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 20 का हम क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। 20 का क्या कर लेंगे? यह काम आप रफ्कार में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब गुणनखंड कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि 20 के गुणनखंड में कौन कौन लोग हैं। 30 का भी क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। और 35 का भी क्या किया जाएगा? गुणनखंड कर लिया जाएगा। ठीक, तो यह 20 जो है किससे कटेगा? 2 से। 2 दहा में 20 हो गया आपका। फिर 10 है आपका, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 5 केवल 5 से ही कटेगा, तो 5 एक कम क्या हो गया आपका? 5 हो गया। 5 एक कम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 20 का गुणनखंड क्या क्या आ गया आपका? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इधर साइड में आप लिख सकते हैं 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5।
तो पेपर में यह नहीं लिखना, यह आपके समझने के लिए, ठीक। इसके बाद 30 का गुणनखंड कर लेते हैं, यह रफ कार्य है। 2 से कटेगा 15 दूना 30, ठीक। यह 15 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। यह केवल 5 से ही कटेगा, 5 एक कम 5। तो 30 का गुणनखंड क्या हो गया आपका, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 30 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। इसके बाद 35 है आपका, तो 5 से ही कटेगा या 5 सते 35, फिर 7 से ही कटेगा या 7, 7 एक कम 7। 35 का कितना हो गया, 5 गुणे 7, 35 का हो जाएगा 5 गुणे 7, ठीक। यह रफ कार्य है, इसको क्या करते हैं, इसका सेवा समाप्त कर देते हैं, ठीक। इसको आप क्या करेंगे, रफ कार्य में करेंगे आराम से। हाँ, अब यह देखिए 20 का गुणनखंड निकल गया, 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 का निकल गया 2 गुणे 3 गुणे 5, और 35 का निकल गया 5 गुणे 7 निकल गया भाई। अब हमें क्या करना, मास हाँ, तो देखिए मासा बराबर क्या होगा, तो मासा बराबर आपका हो जाएगा जो उभयनिष्ठ हो, यानी जो सब में। तो यहां देखिए कौन ऐसी गिनती दिख रही है जो सभी में, 2 देखिए 20 वाले में तो है, 30 में भी है, लेकिन 35 में नहीं। सब में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में है तो हम लिख देंगे, नहीं, सभी में, जितने लोग हैं सभी में होना चाहिए। तो यह 2 देखो नहीं है, या 3 देखो सभी में नहीं है, लेकिन 5 सभी में। 20 के भी गुणनखंड में 5, 30 के भी गुणनखंड में 5, और 35 के भी गुणनखंड में कितना है, 5। 5 सभी में है, तो 5 लिख लिए। और कोई ऐसा हमें दिख नहीं रहा जो सभी में हो, तो भाई 5 क्या हो गया, मासा हो गया। 5 क्या हो गया, मासा हो गया। क्या बात है। चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, लसा। क्या देखते हैं, लासा का मतलब जो सभी में हो, और गुणे जो सभी में न हो। अभी आपने देखा, तो पहले सभी वाला लिख लीजिए 5, 5 सभी में गुणे। अब ऐसे लोग को यहां गुणा करते जाइए जो सभी में न, केवल 5 ही सभी में था। यह 2 देख लीजिए, 20 में है, 30 में है, लेकिन 35 में नहीं, तो 2 लिख लेंगे। जब इस 2 को लिखेंगे तो यहां भी 2 खत्म, और 30 का भी एक ठो 2 खत्म। अगर दोनों में है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, मामला साफ हो जाएगा, एक बार लिख दिए तो गुणे। इसके बाद यहां देखिए एक और 2 आ गया, भाई पता नहीं कहां से। तो यह 2 जो है 20 के गुणनखंड में है, इधर अब कोई दिख नहीं रहा, और यह 2 लिख दिया गया इसके साथ, पहले वाले के साथ। अब इसके साथ कोई नहीं है, तो इसको भी लिख लीजिए, इसका भी सेवा समाप्त, गुणे। इसके बाद यहां देखिए ये तो तीनों हो गए, यहां 2 लोग हो गए, 3 बेचारा बचा हुआ है। लेकिन आप पेपर में से डैश मत लगाइएगा, इस तरीके से, यह समझाने के लिए आपको करें, ठीक। नहीं तो बहुत से कलाकार लोग हैं। तो यह जो आपका 3 हो गया, तो यहां क्या लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे, 3 का भी सेवा समाप्त हो गया। अब कौन बचा है, 7 बचा है। 7 और भी किसी में नहीं है, तो इसको भी गुणा में ले लो। तो जो सब में हो और जो सब में ना हो, सब का क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 तिहाई 60। 20 तिहाई क्या हो गया, 60 हो गया, और 60 सते 42, 420, फिर 420 ही आ गया। ये 420 नंबर साथ छोड़ेगा नहीं। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 420, और यह सीएफ कितना आ गया आपका, 5। यही क्या हो गए आपके आंसर हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक आपका बचा हुआ है 8, 9 और 25। इसको आप स्वयं लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना आया।
अगर ये दोनों सवाल आपको समझ में आए हों और आप हाई स्कूल में 10th क्लास में इस बार बोर्ड एग्जाम 2027 में देंगे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह इस पर 9th के भी और 10th के भी संपूर्ण सिलेबस क्रम वाइज अपलोड किए जाएंगे। पूरा सिलेबस ही, पूरी किताब ही अपलोड की जाएगी और जब पेपर बोर्ड का आएगा तो इस पर लाइव भी पढ़ाया जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।